दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज से हम कठोपनिषद शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही विचित्र शास्त्र है हमारे देश का, हमारी परंपराओं का, हमारे इतिहास का। यह एक ऐसा शास्त्र है दोस्तों, जो पूरी वेदांतिक लाइफ को एक साथ बताता है। जो वैदिक फिलॉसफी है, एक बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में ये एक जगह पूरा बतलाता है। और दोस्तों, ये एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी इसकी एक विशेषता है वह ये है कि ये एक बहुत ही सिंपल स्क्रिप्चर है दोस्तों। सिंपल तो इतनी, और पूरी वैदिक फिलॉसफी को दर्शाता हुआ, बताता हुआ, इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें इसको ट्रांसलेट ना किया गया हो। क्योंकि विदेशियों को जब भी भारत को समझना था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था, और ना ही अभी तक कुछ समझ में आता है। लेकिन कठोपनिषद एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा सिंपल शास्त्र है दोस्तों, जिसमें पूरा का पूरा भारत का जो ये थॉट है, दर्शन है, वे टू लाइफ है, वो एक जगह बहुत सिंपल से फॉर्म में दिया गया है। सो इट इज अ वेरी सिंपल स्टोरी, यू कैन से। और दोस्तों, मैं आपसे 2 मिनट लेके अपने मन की बात कहूँ कि मुझे तो इसने बहुत पर्सनली टच किया था। ऐसे कि जब मैं अपने पहले जॉब के लिए मद्रास पहुँचा, अब चेन्नई कहते हैं उसको, तो दोस्तों मैंने एक चीज़ वहाँ बहुत अलग देखी नॉर्थ इंडिया के मुताबिक। दोस्तों, हर कोई जिसे देखो आप, वो सिर्फ कुछ ना कुछ पढ़ने में लगा रहता था। आप बसों में जाओ तो अगर जितने लोग हैं, सब कुछ ना कुछ बस पढ़ रहे होंगे, मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे। ऑफिस जाते समय, ऑफिस से आते समय, और छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी मार्केट्स में भी लैंडिंग लाइब्रेरीज का प्रचलन है दोस्तों। वहाँ पे लोग, बुजुर्ग लोग अपनी किताबें जमा कर देते हैं, लोग ले जाते हैं और पढ़ के वापस कर देते हैं। एक अलग ही चीज़ मुझे तो देखी थी दोस्तों, ऐसा कुछ। और मैं तो जैसे जन्मों का ड्राई पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी वो उम्र 21 साल के आसपास, घर से 2500 किलोमीटर दूर। उन दिनों दोस्तों फ़ोन का भी ऐसा कोई प्रचलन नहीं था। एसटीडी कॉल बुक करके पोस्ट ऑफिस से ही बातें की जाती थी। पोस्ट कार्ड, इनलैंड, इनसे ही कम्युनिकेशन रहता था दोस्तों। कुछ रहा होगा मुझ में भी। आई became a person who read everything I could lay my hands upon। कितनी बार तो दोस्तों, कितने दिन तो मैं डिक्शनरी ही पढ़ता रहता था। चलो चलते हैं दोस्तों आगे। ऐसे एटमॉस्फेयर में घूमते घूमते एक दिन मार्केट में चलते चलते मैंने देखा कि जो ये पेवमेंट में बुक स्टॉल्स होते हैं, उसमें ये कठोपनिषद की एक कॉपी पड़ी हुई थी दोस्तों। 2 रुपए का कॉस्ट उसका। उसके दोस्तों जो ये प्रिंट था और जो हार्डबोर्ड की जो उसकी कवर थी दोस्तों, वो डल सा एक बुझता हुआ था, ब्लूइश ग्रीन,
और उसके अंदर के पेजेस, एजिंग पेजेस, ब्राउन ब्राउन से ख़त्म से होते हुए, मुझे तो जैसे कोई पता नहीं उस समय कुछ हुआ होगा, लगा कि जैसे कोई बहुत ही पुरानी अपनी याद या अपना कोई पूर्वज मिल रहा है। और मैंने वो बुक खरीद ली दोस्तों। और दोस्तों, ये वो किताब मेरे ऑफिस और मार्केट में होने के अलावा जो भी जिंदगी थी वो उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गई। जाने कितनी बार, कैसे कैसे, कहाँ से उसको मैं पढ़ता था और मेस्मराइज्ड रहता था। तब मुझे उतना दोस्तों ज्ञान भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, और वो तो अभी भी नहीं है। बस वो किताब कठोपनिषद की प्रतिलिपि मेरा साथी, मेरा अंदर बन गई थी। और लेकिन दोस्तों, उस समय मेरे पास रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण और शिव पुराण की कॉपीज भी थी, जिनको मैं बहुत 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 बार बार पढ़ता था। और इसके अलावा तो नॉवेल्स, जो भी हो दोस्तों, नॉन फिक्शन पढ़ता ही रहता था मैं। फिर दोस्तों, जब मैं बड़ा हुआ, और मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने तो अपनी बहुत सारी किताबें हैं, और सबसे पहले ये रामायण महाभारत की कॉपी से ही शुरू हुआ था। अपने उन जानने वालों को, दोस्तों को देना शुरू कर दिया गिफ्ट के रूप में, जिनको मैं बहुत चाहने लग पड़ता था दोस्तों। और फिर लाइफ आगे चलती रही, और 40 साल 50 साल उसके बाद की बात बता रहा हूं दोस्तों। क्या नहीं मैंने पढ़ लिया होगा दोस्तों। आप नाम लीजिए जो किताब अवेलेबल है रिलीजन के ऊपर। कितने तरह के रिलीजन्स हैं हमारे देश में, काफ़ी कुछ, मैं क्या बताऊं, काफ़ी कुछ मैं पढ़ता रहा, और ये किताब कहीं छुप गई दोस्तों। और फिर वेरी रिसेंटली ये फिर से अपने आप निकल के आई। पॉइंट मैं ये बता रहा था कि कितनी किताबें मैंने खरीदी होंगी और कितनी मैंने अपने जानने वालों को, फ्रेंड्स को गिफ्ट में दे दी, लेकिन ये किताब मेरे साथ बनी रही दोस्तों। और अब ये हुआ क्या कि मैं एक ऑफिस में काम करता था, एक जापानीज मैनेजमेंट थी, उसमें एक ट्रांसलेटर लड़की थी, निकिता नाम था उसका। मैं मशीन शॉप को लीड करता था प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल दोस थिंग्स। तो जब ट्रांसलेटर आती थी तो मैं उसको मजाक में हमेशा नचिकेता कहते रहता था। तो ना जापानीज को कुछ समझ में आता था और ना उस बेचारी लड़की को कुछ समझ में आता था। एक दिन वो पूछ बैठी, सर आप मुझे नचिकेता क्यों कहते रहते हो? मैंने अपने भाव में कहा, तुम जानती नहीं हो नचिकेता कौन है? तो जापानीज भी साथ में ही था, तो क्या बताती बेचारी। फिर मैंने उसको अपने स्टाइल में कहा कि जानती हो कि जो दुनिया में लर्निंग की फायर होती है किसी में, ज्ञान को जानने की, उसको हमारे देश में नचिकेतास फायर कहा गया है। बहुत इम्प्रेस हुई, उसे पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। जापानीज भी बहुत खुश हुआ। ऐसे ही मैं ऑफिस में अपने काम के साथ बातें करता रहता था हमेशा सदा। लेकिन दोस्तों, मेरे अंदर तो ये बात गूंज गई, तुझे क्या पता है नचिकेतास फायर के बारे में? और फिर वो मेरी पूर्वज रूपी दोस्तों, फिर उसी भाव के साथ मैं अपनी किताब के साथ चिपक गया दोस्तों। कठोपनिषद उपनिषद है ये, कथा उपनिषद भी इसे कहा जाता है, कथको उपनिषद भी कहा जाता है दोस्तों। सिंपल,
जो हमारी ओपन सीक्रेट की दोस्तों टैग लाइन है या फिलॉसफी है या सोच है ना दोस्तों, कीप इट सिंपल, स्ट्रेंथन द सिंपल, रिस्पेक्ट द सिंपल। बस दोस्तों ऐसा ही कुछ है ये। फ्रेंड्स, द ओनली ऑब्जेक्ट of telling all this personal story is to discover the modern day professional। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि why this story is simple। एक ऐसा शास्त्र जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट हुआ, सबसे ज़्यादा दुनिया में विदेशों में गया, और मैं उसको सिंपल भी कह रहा हूँ। क्यों ऐसा है, क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ? जैसे ओपन सीक्रेट में हम हमेशा करते हैं दोस्तों, जरा सा इंडियन फिलोसॉफिकल टाइमलाइन पे ध्यान दीजिए। और ये हमने इस तरह से पहले भी कितनी बार अपनी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश की है दोस्तों। ये चार्ट है दोस्तों जिसमें हम आज से प्री हिस्टोरिक टाइम तक का कुछ माइलस्टोन्स को दिखाते हैं दोस्तों। ये 2000 एडी पे एक लाइन है, फिर 0 BC / AD पे एक स्टेज है, और फिर 2500 BC, 7500 BC, 10,000 BC, और फिर उसके पहले तो प्री हिस्टोरिक इंडिया। दिस इज द इंडियन फिलोसॉफिकल टाइमलाइन। और दोस्तों हमारे यहाँ जो युगों की बात होती है तो इसी टाइम पीरियड के हिसाब से दोस्तों ये कलयुग, इसके पहले द्वापर, त्रेता और सतयुग भी दिखाए गए हैं दोस्तों। वेद पता नहीं कब से हमारे यहाँ थे, और सतयुग जब आया था उसके बहुत पहले, which is more than 15-20,000 years, और उससे पहले दोस्तों BC से पहले। तो दोस्तों ये वेद थे, है ना। और चलो दूसरे तरह से देखें तो ये 0 BC से पहले, जस्ट कुछ पहले ये बुद्ध हुए, महावीर हुए, पंचतंत्र हुआ। उसके पहले द्वापर के एंड में जाके कहीं इन वेदों का संकलन भी हुआ था दोस्तों। महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण भी इसी समय लिखी गई, लेकिन ये युग बहुत पहले का था इससे। और दोस्तों अगर दूसरी तरफ से चलें, शुरू से चलें, तो वेद जब हमारे यहाँ पे सृष्टि का निर्माण हुआ था, ये तो हमने दोस्तों बहुत डिटेल में समझा है इसको, है ना। बार बार उसके बारे में क्या बताऊं, हम तो इसको अब जान ही चुके हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ जो षड दर्शन थे ये भी उसी समय से साथ साथ, बस इनका मतलब दोस्तों ये था कि वेद तो पूरी जिंदगी, पूरे लाइफ को डिफाइन करते थे, उसमें उनके बताए गए हैं आगे से आगे ब्राह्मण और पुराण आते रहे। पुराण तो बहुत रिसेंटली तक बनते रहे, रचना होती रही इनकी। लेकिन पीछे वैदिक पीरियड के साथ साथ ही कुछ सोसाइटी में प्रेसिपिटेट हो रहा था। मे बी जो वैदिक लाइफ थी रिचुअलिस्टिक, तो मैं क्या कहूँ, शायद कुछ समझ से बाहर की होती चली जा रही होगी उन लोगों के लिए। तो दर्शन एक तरह का, दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि पहले के जो ये हमने कवर किया है इसको दोस्तों, नो माइंड से नो माइंड की कहानी। पहले जैसे दिमाग, माइंड, मन हो ही ना, उससे मन नहीं है, वहां तक की जर्नी है इंसान की, मानव की। तो जैसे जैसे मन
बनता रहा, आता रहा, इवॉल्व होता रहा, कॉम्प्लिकेट होता रहा, कॉम्प्लेक्स होता रहा, वैसे वैसे ही दोस्तों मानव यथार्थ से दूर होता चला गया। ये तो दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों। अभी की अगर मैं बात कहूँ तो जरा आप झांकिए कि जो नास्तिक लोग हैं, कम्युनिज्म वाले, एथीस्ट हैं जो वो बात करते हैं कि शंकराचार्य जी से ऐसे क्यों बात कर ली, शंकराचार्य ने रिवोल्ट कर दिया राम टेम्पल का। पता नहीं कैसा युग आ गया है दोस्तों। मतलब हम अब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो नो माइंड से नो माइंड की जर्नी में जब पहला नो माइंड था जो इस नो माइंड से जुड़ा हुआ है, उस समय वेद थे दोस्तों। मतलब आदमी जो जी रहा था, इंसान, वो देव से भी ऊपर के लोग थे, भगवान ही थे। मानो भगवान और देवों के बीच में रोज का आना जाना था, और इंसान भी पैदा हो चुका था दोस्तों। उस समय का जो ज्ञान था, जाने कैसे आपस में चलता होगा, लेकिन हर एक कोई टोटल ट्रांसपेरेंट, जैसे कुछ पूरी की पूरी सृष्टि ही ऐसी ट्रांसपेरेंट हो कि सबको सब पता है। उसके बहुत बाद कहीं सतयुग आया था, तो वेद में ब्राह्मण और पुराण ये बाद में आए थे दोस्तों। जैसे अगर हम समझें तो वेद दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड टुडे एज treatise on wisdom, treatises which seek knowledge of universe and human life. और दोस्तों ब्राह्मणास आर बुक्स ऑफ प्योर conduct, of spiritual learning. और दोस्तों सबसे बाद में आए थे उपनिषद। These are said to be books of abstruse knowledge, books of esoteric philosophy. तो दोस्तों जैसे जैसे ये वैदिक कल्चर में इंसान जीता हुआ समाज, सोसाइटी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे समाज में अलग अलग दर्शन धीरे धीरे प्रेसिपिटेट भी हो रहे थे। इसी में से ये षड दर्शन, सांख्य, योग, विशेषिका, न्यायिका, मीमांसा और वेदांत दर्शन ये निकल के आए दोस्तों। These are like seeing the sky from various angles. आप एक बार पीक पे पहुंच गए तो चलिए यहाँ से बाकी रास्ते भी दिखते हैं आपको, ऐसा कुछ दोस्तों। और दोस्तों these three schools of heterodox philosophy, बुद्धिज्म, जैनिज्म और वर्ल्डली सेक्युलरिज्म, दोस्तों इसके बाद इनका बीजारोपण उस समय में ही हो चुका था। ऐसा कुछ मत समझना कि ये आज से आए हैं दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सोच ये बहुत पहले से हमारे यहाँ पर रही दोस्तों। इस चार्ट में दोस्तों आप उपनिषद का जरा टाइमलाइन देखो तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, और दूसरा अगर आप स्केल करें इसको तो जितना हमारा ये त्रेता, द्वापर और कलयुग है ना दोस्तों, मोटा माटी उससे भी, मतलब उससे कोई 5000 साल पहले या 4000 साल पहले ये उपनिषद माना शुरू हुए थे, और कठोपनिषद इनमें से पहला ही था दोस्तों। दैट इज वाई इट इज ए सिंपल स्टोरी। ऐसा कोई वेद नहीं है जिसमें से कठोपनिषद ना लिया गया हो, और उसके बाद का ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें कठोपनिषद की डायरेक्ट वर्सेस ना आ गई हो या उनका मीनिंग ना उसमें आ गया हो। और
तो कितना सिंपल था दोस्तों. इट इज कैन वेरी वेल बी सेड टू बी द फर्स्ट स्टोरी टेलिंग बाय द सेजेस ऑफ दोज टाइम्स टू द वर्ल्ड. तो इस स्टोरी को बनाने में उनसे तो बहुत दोस्तों, मतलब क्या बताऊं कैसे उनके माइंड्स थे दोस्तों. उनको तो कुछ करना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, बस एक सच को लिखना है स्टोरी के फॉर्म में दोस्तों, यू नो. तो जब ये स्टोरी लिखी गई, मे बी द पर्पस वाज दिस ओनली कि इतने सारे दर्शन समाज में चल रहे हैं, आ रहे हैं, और जाने क्या कुछ हो रहा है. जैसे वेदास तो छूटते ही जा रहे हैं, तो उस समय किसी ने, किन्हीं लोगों ने ये फील किया हो कि पूरी वैदिक फिलॉसफी को एक जगह कॉन्साइज्ड वे में दे दो, यू नो. इतनी ये पूरे विश्व में, पूरी धरती पे, पूरी मानवता में फैल गई थी दोस्तों. और वास्ट तो कितना है वैदिक लाइफस्टाइल, ये तो आप जानते ही हैं. शायद इसीलिए ही ये स्टोरी जो ग्रुप में देना पड़ा, और जो दी तो दोस्तों ये स्टोरी में तो इतनी अब्रप्टनेस लगती है एक, यू नो, ये आज के स्टूडेंट को, यू नो, ये जो हर बात में हम लोग क्रिटिक बन जाते हैं दोस्तों, यू नो, कि लगता है ये तो बहुत ही, यू नो, ब्रोकन अप है, कोई कंटिन्यूएशन नहीं है. और आज के हिसाब से स्टोरी राइटिंग में जो कम्युनिकेशन होती है, उसकी जो, यू नो, सब्टिलिटीज को कितना प्रॉपरली डील करते हैं, वो सब तो कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों. तो ये तो ऐसा ही समझ में आता है कि कुछ आस्था अगर किसी में नहीं है तो ये उसे कुछ समझ नहीं आएगी दोस्तों. एक अनसिम्पैथेटिक प्योर इंटेलिजेंट दिमाग में भी ये कुछ समझ नहीं आएगा. एक तो हम लोग वैसे ही इतना इवॉल्व हो गए, इतना कुछ जान गए, इतना कुछ हमने और समझ लिया, पढ़ लिया, देख लिया, यू नो. और एक फिर ये तरफ ये कि ये बहुत ही, यू नो, पहली स्टोरी दुनिया की, और शायद किसी पर्पस से लिखी हुई. तो जो हमारे मोस्ट, यू नो, ये आज के इंटेलिजेंशिया है, उन्हें तो ये समझ में आने में मुश्किल होती ही है. ऑफ कोर्स देयर आर्ग्यूमेंट्स आर प्योरली इंटेलेक्चुअल. वो कहते हैं कि इनके जो स्टैंजाज हैं, दे नीड कोजेंसी. वो ये भी कहते हैं दैट द आइडियाज डेवलप्ड in the Upanishad are not continuous, nor they are systematic. Friends, मेरे को तो बस यही कहना है कि these literary faults can strike one as acceptable only when one approaches the Upanishad with unrelenting intellect, you know, अनसिम्पैथेटिक इंटेंट. तभी आप इसको समझ पाएंगे दोस्तों. ये दोस्तों ऐसा कुछ है कि वाइट हीट का जो, यू नो, समझना है. व्हाट इज दैट वाइट हीट? हीट तो एक अलग कलर की होती है दोस्तों. जब आप अपने समझ भाव की दुनिया में एक इंटेंसिटी के ऊपर निकल जाते हैं, तो आपका शब्दों पे कोई, यू नो, जोर नहीं रहता. किसी और ही भाषा में आप जीते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों. तो अगर आप ऐसा कुछ समझ पाएं, ऐसा कुछ जी पाएं, ऐसे रेफरेंस में इस कठोपनिषद को पढ़ पाएं, तो आपको फिर ये चीज़ें नहीं दिखेंगी दोस्तों. आपको अपने पेरेंट्स में थोड़ा ना देखना है कि उनकी कमियां क्या हैं. चलिए, ये तो ज्ञान की बात है, तो हमारे देश में लोगों को सब पता ही है दोस्तों, ना. सो इट इज़ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड इट इज़ अ सिंपल स्टोरी. सो इट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट ओपन सीक्रेट हैज़ ऑलवेज
टॉक्ड अबाउट दोस्तों, ये है दोस्तों। टू द ट्रू स्टूडेंट ऑफ द famous Upanishad, this famous Upanishad, there are no unbridgeable gulfs between the stanzas. In fact, there is a golden thread of uniformity and connection between all the stanzas, ऐसा कुछ दोस्तों। What is management? Management is the same golden thread which joins all the departments of an organization. All organizations work independently, but they are joined by the thread, unseen, hidden thread called management. मानवता, ऐसा कुछ दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ये स्टोरी जो है इसको बहुत ही एक विचित्र रूप में प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। डेथ, which has been the center point of most philosophies of the world. ज़्यादा फिलॉसफी में ना सोचें तो आप किसी से भी बात कीजिए, किसी से के भी जरा भीतर मन में झांकिए तो मौत का उसको बहुत डर लगता है दोस्तों। हमने तो अपने वीडियोस में कितनी बार इनके एग्जाम्पल्स लिए दोस्तों, समझे। लेकिन दोस्तों भारत भी एक ऐसा देश है, आप वॉरियर्स की छोड़ दो, सेना की जब युद्ध चल पड़ता है, लेकिन जनरल लाइफ में डेथ से पता नहीं इंसान क्यों बहुत डरता है, स्पेशली हमारा ये पढ़ा लिखा और रिच जो वर्ग है दोस्तों। लेकिन भारत में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मिलते हैं। आप संतों गुरुओं की छोड़ो दोस्तों, मैं कॉमन लाइफ में से बात करता हूँ, सामान्य जीवन की बात करता हूँ, कॉमन पार्लेंस की बात करता हूँ दोस्तों। ओपन सीक्रेट वर्क्स ऑन देम ओनली, आपको अनेकों मिल जाएंगे। डेथ की आंखों में आंखें डाल के बात करने का दिल रखता है भारतीय, एक भारतीय दोस्तों। He looks at death in its eyes. आर्यन कहते थे दोस्तों उन जमाने में, तो वो आर्यन नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो भारतीय नहीं है। सिंपल आज की भाषा में, जो डेथ को सामने से ना फेस कर सके। तो ये विधा, ये समझ, ये सोच, इसकी विज्ञान, ये सिर्फ हमारे देश में ही मिलता है दोस्तों। फिर यहाँ से जहाँ जहाँ जैसे जैसे गया हो, ये है दोस्तों। ऑन द लाइटर नोट, डेथ दोस्तों वो ब्यूटीफुल चीज़ है कि यदि जब मिले किसी को तो वन स्पाउस जो रह गया पीछे, it makes that spouse extremely rich, क्योंकि सारी पोजेशंस जो हैं, सेविंग्स जो हैं, अब किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। और दोस्तों फैक्ट तो ये भी है कि वही मौत, सेम डेथ मेक्स द गॉन पार्टनर richer, super rich, than anything else in the world, because अब उसे इस वर्ल्डली पोजेशंस की जरूरत ही नहीं रहती। तो ये है दोस्तों डेथ की पावर, ये है डेथ का सब्जेक्ट, जिसे इस स्टोरी में दोस्तों गॉड ऑफ डेथ तक ही पहुंच गया है एक आइडियल डिसाइपल, एक शिष्य। स्टूडेंटशिप एंड करियर्स की दोस्तों मुझे याद आ जाती है मेरी पहली बुक। मैंने कितनी बार दोस्तों आपको उसके बारे में बताया। हम सब स्टूडेंट ही हैं और कुछ नहीं। तो हमारा गुरु अगर डेथ गॉड ही बन जाए तो फिर क्या रह गया दोस्तों दुनिया में समझने के लिए।
तो ये जो कठोपनिषद है ये एक आइडियल स्टूडेंट नचिकेता और डेथ गॉड के बीच का डायलॉग है, जिसमें डेथ गॉड यम जो है गुरु की भूमिका में है। तो दोस्तों, कठोपनिषद रचने के समय में भी एक ही टॉपिक था वैदिक जो सेजिस थे उनके मन में कि ये आइडियल स्टूडेंट क्या होना चाहिए और ये गुरुडोम क्या चीज़ है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों हमें इस पे तवज्जो देना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत गहरी तो क्या कहूँ, बस यही एक चीज़ दुनिया में है दोस्तों। कहते हैं, इसमें लिखते हैं कि when an aspirant thirsting for knowledge, शिष्य approaches a great master, he pours out for the seeker his soul and his heart in love and gives out his intimate experiences with truth. यही है दोस्तों नॉलेज इम्पार्टिंग। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, आज की जो ये शिक्षा विद्या, चलिए कंपनीज के अंदर का एक्सपर्टाइज हैंडलिंग, एक्सपर्टाइज ट्रांसफरिंग के बीच की जो सिस्टम है दोस्तों, कहीं भी इसको स्टडी कर लेना, हम समझ जाएंगे हम कितना ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, कितना आगे बढ़ गए हैं हम लोग। जैसे ये कहानी की बातें ही रह गई हों। चलिए, होता है दोस्तों। स्टार्टिंग में ही जो कठोपनिषद है ये दोस्तों गुरु शिष्य की बात करता है। ये कहता है कि लेट हिम प्रोटेक्ट अस बोथ, मे ही ब्लेस अस विद द ब्लिस ऑफ नॉलेज, let us exert together. May what we study be well studied. May we not hate each other, quarrel with each other. ये है दोस्तों प्री इन्वोकेशन ऑफ कठोपनिषद। गुरु शिष्य, इसको टीचर स्टूडेंट भी ना समझ के दोस्तों समाज के आप पात्र समझ लो कि ज्ञान, एज, समझ में जो थोड़ा सा आगे है और जो थोड़ा सा पीछे है, जिनके बीच में कोई भी डायलॉग है, यदि उस समय आस्था ना हो, प्रेम ना हो, तो फिर धर्म नहीं रह सकता। समथिंग लाइक दैट फ्रेंड्स। आप लोग ओपन सीक्रेट के एलीट मेंबर्स हैं, आपको ये चीज़ समझ में आती है, थोड़ा सा शब्दों में भी समझें दोस्तों, जीवन में भी उतारें इसको, बहुत फायदा होगा दोस्तों। एक छोटी सी बात बता के अपना आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो को दोस्तों ख़त्म करूँगा। गहरी और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कठोपनिषद का कोई रचयिता नहीं जाना गया है आज तक। ऑथरशिप के बारे में कोई नहीं जानता दोस्तों। जो कुछ मैंने आपको बताया ये मेरे जो मैंने जाना, समझा, पढ़ा, सुना, देखा, उसके हिसाब से जो मैंने कोलेट करके रखा है हमेशा, और मेरे विभिन्न वीडियोस में ये चीज़ को मैं प्रेजेंट कर ही देता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि ये ओपन सीक्रेट की अपनी रिसर्च है। उसमें से निकल के आया है दोस्तों, उसी में से दिया है मैंने। तो ये हर चीज़ में ऑथरशिप अपनी लगा देना, सच या झूठ, ज़्यादातर झूठ उसमें से दोस्तों ज़रा समझिए कि क्या होना चाहिए, क्या आप हो सकते हैं, क्या आपके नज़दीक नेक्स्ट लेयर में ये पड़ा हुआ है दोस्तों। जो ग्रेट ऋषिज थे ना दोस्तों, who were self sufficient and happy in their self discovery, वो तो जंगलों में रहे दोस्तों एज किंग ऑफ किंग्स, विशिंग नथिंग, वांटिंग नथिंग, डिजायरिंग नथिंग दोस्तों।
So perfect was their happiness, So fully were they conscious of their godliness that they wanted nothing. They just remained ever in the blissful state of self-experienced perfection. And they had no need to sign below their masterpieces like Kathopanishad. इसके ऑथर के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, ये हमारी ही एक हंगर है दोस्तों, क्यूरियोसिटी है, जो हम इसको डिवाइनाइज कर देते हैं और कहने लग पड़ते हैं कि चलिए इस नाम का कोई ऋषि इसका ऑथर होगा दोस्तों। इन फैक्ट ऋषि जो उस समय के पीरियड के थे, देवर मैन ऑफ सच परफेक्ट नॉलेज, दे केम to look down upon the fleeting glory of fame and name. ऐसा कुछ है दोस्तों। तो ऐसे अपनी परंपरा, अपने इतिहास, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए हम कठोपनिषद पढ़ेंगे दोस्तों, साथ साथ पढ़ेंगे। इतनी सिंपल एक स्टोरी को भी मैं तो पढ़ूंगा दोस्तों। आपको यदि अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए, समझ में आए कि कुछ इसमें देखने जैसा है, सुनने जैसा है, समझने जैसा है, तो कृपया इन वीडियोस को देखिएगा दोस्तों। एक डिजिटल बुक में कठोपनिषद मैं आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।